नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अभिजीत श्रीवास्तव और आप सबका स्वागत है हमारे इस वीडियो सीरीज वीकली मार्केट सिनेरियो नंबर 54 में। हमारे सभी नए दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हम सबसे पहले निफ्टी के ब्रॉडर पिक्चर की बात करते हैं, जहां आने वाले 2 to 4 मंथ्स में क्या होने की संभावना दिख रही है उस पर चर्चा करते हैं। और उसके बाद चार्ट्स पे चल के निफ्टी, बैंक निफ्टी और जो भी मेन सेक्टर्स हैं हमारे इंडियन एक्सचेंज में, उसमें हम बात करते हैं कि आने वाले 3 to 5 वीक्स में क्या होने की संभावना नजर आ रही है। राइट, सो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए और बात करते हैं सबसे पहले निफ्टी के ब्रॉडर पिक्चर की। तो देखिए, जब से हमने ये वीडियो सीरीज स्टार्ट की है तब से हम बात करते आ रहे हैं कि निफ्टी के ब्रॉडर पिक्चर में कोई चेंज नहीं है। हम अभी ऊपर जा रहे हैं। हर बार हमने एक डिफरेंट टारगेट्स दिए, हर बार हमारे जो रिवाइज सपोर्ट एरिया थे वो डिफरेंट थे, लेकिन हर बार हम अपने लेवल को ऊपर करते जा रहे थे कि जब तक हमारा लेवल ब्रेक ना हो तब तक हमें अपने ट्रेंड को राइड करना है, अपने व्यू को चेंज नहीं करना है, टॉप को प्रेडिक्ट करने की कोशिश नहीं करनी है, जो बाकी 95% लोग करते नजर आ रहे थे आपको। राइट, और आज तक आपने देखा है कि हम कितने भी थोड़े बहुत सही रहे हों, गलत रहे हों, लेकिन जो हमारा ओवरऑल ट्रेंड अप का व्यू है वो एकदम परफेक्टली फाइन चल रहा है, कोई इशू उसमें नहीं है और हमारे लेवल्स भी एकदम ज़बरदस्त तरीके से काम करते आ रहे हैं। राइट, सो ब्रॉडर पिक्चर में आज भी मैं आपको यही बताना चाहूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है क्योंकि मेरे लेवल ब्रेक करते नजर नहीं आ रहे हैं। सो चलिए चार्ट्स पे चल पड़ते हैं। सबसे पहले निफ्टी के ब्रॉडर पिक्चर को देखेंगे और उसके बाद निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेक्टर्स के शॉर्ट टर्म की एनालिसिस भी कर लेते हैं। ये आ गए हैं हम लोग निफ्टी के डेली चार्ट पर। सो जैसा हमने ब्रॉडर पिक्चर में बात की, जो हमारा फाइनल अलर्ट एरिया है जिसके बाद हमें अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक से निकलने की पार्शियली कोशिश करनी चाहिए, वो ये चैनल है जिसकी हम हर वीक बात करते हैं। देखिए इसको कितनी खूबसूरती से आज तक काम करता आया है और इसका लेवल हम जो बात कर गए थे वो 14,000 के आसपास का एरिया था लास्ट वीक, और इस वीक जो वो एरिया निकल के आ रहा है वो 14,100 के आसपास आ रहा है। सो ओवरऑल जो हमारा मेजर सपोर्ट एरिया है 14,100 है। फिलहाल अभी तक आप जैसा देख रहे हैं, हमारे जो पहला अलर्ट एरिया है, पहला अलर्ट जोन है जो 14,450 के आसपास लास्ट वीक था, उसको भी ये ब्रेक नहीं कर सका है और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर बखूबी काम किया। और इस वीक तो देखिए ज़बरदस्त तरीके से उसी पे सपोर्ट एग्जैक्टली ले गया है। और अगर यहाँ से वापस हो जाता है तो जैसा आपको पता है हमारे जो पेंडिंग टारगेट हैं 16,000 प्लस के, ये उस साइड की ओर चलना शुरू कर देगा। सो जब तक कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है इससे बिल्कुल मत घबराएं। इतनी बड़ी बड़ी न्यूज़ आपने सुन ली, सारा बॉन्ड यील्ड, सारा लॉकडाउन, सब कुछ आपने सुन लिया, इसके बावजूद हमारे ये दोनों लेवल आज भी इंटैक्ट हैं। सो कहीं ना कहीं इन लेवल्स की इंपॉर्टेंस मार्केट भी आपको दिखा रही है। सो इसको बिल्कुल फॉलो करें। ये जब भी ब्रेक कर जाए हम्बली एक्सेप्ट करें, जो मार्केट का जो एक जजमेंट है वो अगर देती है कि हम डाउन साइड जा रहे हैं तो हम उसको मान लेंगे, लेकिन उसको ब्रेक करने दें पहले। सो फिलहाल इसको राइड कीजिए, किसी भी तरह की इसमें दिक्कत नहीं दिख रही है। ये आ गए हैं हम निफ्टी के 60 मिनट के चार्ट पर। जैसा आप जानते हैं नेक्स्ट 3 to 5 वीक्स के लिए क्या होने की संभावना दिख रही है वो हमें 60 मिनट के चार्ट पर ही पता लग पाता है। अब आप देखिए इस चार्ट को, आपको याद आ रहा होगा लास्ट वीक हमने ये वेज पैटर्न आपके लिए लगा के दिया था और आपने देखा कि वो इस कैंडल पे हम लोग आए थे लास्ट वीक। ये जो आपको ग्रीन कैंडल बीच में दिख रही है, बड़ी कैंडल के जस्ट बाद, और उसके बाद इसने ये मंडे को पहली ही कैंडल आपको बियरिश दे दी जैसी हम लास्ट वीक एग्जैक्टली बात कर गए थे। और वैसी देने के बाद आपको कंफर्म हो गया कि अब ये वेज पैटर्न का टारगेट कहीं ना कहीं पूरा कर सकता है, और इसने उसको किया भी। प्रॉब्लम कहाँ आई कि उसने उससे ज्यादा ही थोड़ा बहुत गिरा दिया, और जहां हम 14,650 600 के आसपास इसको आता हुआ देख रहे थे, इसने ना सिर्फ वहां तक का लो लगाया बल्कि ये करीब करीब 14,350 60 के आसपास लो मार गया, जो कि किसी के लिए भी आसान नहीं है जिसको देख पाना। हालांकि अगर आप इसको डेली चार्ट पे देखोगे, आप ये 14,650 का लेवल, तो हमारा ये एरिया ब्रेक नहीं हुआ है। मैं आपको दिखा दे रहा हूं यहाँ पे डेली पे विजिबिलिटी करके। ये रहा डेली का चार्ट और अब आप यहाँ देख लीजिए, यही वो लेवल है जिस पे हम बात कर गए थे। इसके नीचे काम इसे नहीं करना चाहिए, और ये 1 डे की क्लोजिंग इसने दी और नेक्स्ट डे ये देखिए इसके ऊपर आ गया। सो जो डेली चार्ट की ट्रेंड लाइन थी उसने भी काम किया और हमारी 60 मिनट की जो लाइन थी उसने भी अभी तक काम किया है।
सो नीचे ये आ गया, कोई इशू नहीं है, यहाँ से वापस इसने रिकवरी दी है। कंफर्मेशन का लेवल कोई चेंज नहीं है, वो अभी भी 15,250 के आसपास का ही है। आना चाहे एक बार ये दोबारा रीटेस्ट करने इन लेवल्स तक आ सकता है, एक बार लो ब्रेक करने आ सकता है। अब इतनी दूर आ गया है तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि 14,250 के आसपास भी लो मारने आ सकता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा ये ध्यान रखिएगा, आएगा तो वेरी गुड है, अगर नहीं आएगा तो और भी गुड है, जॉली गुड है। यानी कि यहां से अगर निकलता चला जाता है तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। करेक्शन ऑलरेडी इसने मेरी सोच से ज्यादा कर लिया है, सो अब इसको यहां से जल्द ऊपर चल देना चाहिए, अगर ये वाकई में कुछ अच्छा करना चाहता है जिसकी एक्सपेक्टेशन हम कर रहे हैं। अब ये आ गए हैं हम लोग बैंक निफ्टी के 60 मिनट के चार्ट पर। सपोर्ट एरिया जो हमने आपसे बात की थी 34,300 से 600 की थी कि इसके नीचे इसको नहीं जाना चाहिए, लेकिन क्या किया इस वीक इसने करेक्शन का साइज को बढ़ाया, हमारे दिए हुए सपोर्ट एरिया को डिसाइसिवली ब्रेक किया और उसी के नीचे अभी तक काम कर रहा है। सो अब इसे किस तरह से लें? देखिए, जो मैं हमेशा बोलता हूं कि हमारे सपोर्ट लेवल एक बार को जरूर ब्रेक कर गए हैं, बट मेजर सपोर्ट अभी भी इंटैक्ट है। इसका मतलब क्या निकल रहा है कि अगर आपने कोई बाइंग पोजीशन ली, आपका लेवल ब्रेक हुए, आप उससे निकल गए, मगर शॉर्ट सेल की बात कहीं भी नहीं आनी चाहिए, जिसकी मैं हमेशा बात करता हूं। जब हम करेक्शन में बाय करने की कोशिश करते हैं तब हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे छोटे छोटे स्टॉप लॉस हमें लेते रहने पड़ते हैं। जब कोई भी एक ट्रेड हमारा ऐसा चल जाता है जिसमें हम छोटे छोटे स्टॉप लॉस से बाय करते रहते हैं, तो फिर हमें पूरा ट्रेंड राइड करने को मिलता है। अगर बैंक निफ्टी यहाँ से अपसाइड की कंफर्मेशन देता है तो फिर ये मेरे हिसाब से 39,000 से 40,000 के एरिया तक भी जा सकता है। मैंने इसके पहले आपको लेवल कभी नहीं बताए, बट जिस तरीके से ये काम कर रहा है ये यही शो कर रहा है कि अब ये 39,000 से 40,000 के एरिया को भी टच कर सकता है। अब ये समझ लीजिए, राइट। मगर उसके लिए जरूरी ये है, क्योंकि अभी इतना हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं डाउन साइड, सो जब तक 33,000 का लेवल हमारा अलाइव है, ये जब तक ब्रेक नहीं कर रहा है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ये हो सकता है कि यहाँ पे आपका एक बार पोजीशन से एग्जिट हो गए हो, लेकिन कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बाय करने वाले जो करेक्शन के फेज में बाय करते हैं, ऐसे ही हिट एंड ट्रायल करना पड़ता है। अगर यहाँ करते हैं तो अच्छी बात है, वरना हमने आपको जो सेकेंड टाइप के ट्रेडर होते हैं, जो कंफर्मेशन की बात जो मैं करता हूँ, वो आपका लेवल ये दे रखा है हमने ऑलरेडी कि 36,600 के ऊपर अगर चलता है तो ऑलरेडी आपको ये कंफर्म कर देगा कि ये यहाँ से 39,000 से 40,000 के जोन में जा रहा है। सो जो कंफर्मेशन के बाद करने की कोशिश करना चाहते हैं ट्राई, वो कंफर्मेशन की बात कर सकते हैं, वरना बाकी प्लेयर यहाँ पे डाउन साइड में रिस्क छोटे छोटे लेके ट्राई कर सकते हैं। अब ये आ गए हैं हम निफ्टी फार्मा के 60 मिनट चार्ट पे। अब आपको याद होगा हमने ये वेज पैटर्न आपके सामने लगाया था और क्लियरली बात की थी कि अगर इसको कुछ भी अच्छा करना है, जिसकी हम यहाँ पे एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि फार्मा सेक्टर यहाँ से बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है, उसके लिए इसको पहले इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना होगा और उसके बाद जो फाइनल कंफर्मेशन एरिया है अब ट्रेंड का, वो आ जाएगा 12,900 के ऊपर, राइट। वो आपने देखा नहीं आ सका, यहाँ पे रेंज में काम किया और उसके बाद फाइनली इसने हमारे इन लेवल्स को, जो कि 11,850 के आसपास आ रहा था, इस ट्रेंड लाइन का स्लोप, उसको भी इसने ब्रेक कर दिया, राइट। सो अब क्या करना है, क्योंकि बहुत अच्छी गिरावट आ गई, काफी स्टॉक्स नीचे गिर गए, अब क्या करें। शॉर्ट सेल करने का तो कोई फायदा नहीं है, जैसा कि हम बात करते आ रहे हैं कि निफ्टी में जब तक हमारे लेवल ब्रेक ना करें, किसी भी सेक्टर में शॉर्ट सेल की कोशिश ना करें, ये मैं बार बार दोहराता आ रहा हूं। सो फार्मा भी अब उसी कैटेगरी में आ गया है जिसमें अब हमें इसमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि क्या ये अब इस लेवल के ऊपर आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैं ये आपको दिखा दे रहा हूं, क्योंकि अब देखिए क्या है कि जो इसने ये वेज पैटर्न डाउन साइड ब्रेक किया है, ये कहीं ना कहीं कोई बहुत पॉजिटिव साइन नहीं है और हमें 12,000 एरिया को अब ट्रैक करना होगा कि इस एरिया के ऊपर वापस ये काम करना शुरू कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो पहला हर्डल इसके लिए ये है और अब फाइनल हर्डल इसके लिए 12,900 नहीं बल्कि 12,400 एरिया के आसपास आ रहा है, जो ये ट्रेंड लाइन की आपके सामने रेजिस्टेंस आ रही है। सो आपके लिए अब रेजिस्टेंस एरियाज 12,000 एंड 12,400 के आसपास हैं।
अगर ये दो हर्डल्स पार कर जाएंगे तो हमें ये बताएगा कि ये दोनों लेवल ब्रेक हो गए हैं। अब ये यहाँ से अपने नए हाइज को देखने जा सकता है और इसमें जिस तेजी की हम एक्सपेक्टेशन कुछ हफ्तों से करते आ रहे हैं उसकी चाल की कहीं ना कहीं शुरुआत हो जाएगी और यहाँ से ये बहुत अच्छा परफॉर्म फिर कर सकेगा। इसके साथ ही साथ आप जानते हैं हम लोग केमिकल सेक्टर की बात करते हैं जिसका इंडेक्स नहीं है तो उसका चार्ट अवेलेबल हमारे पास नहीं है, राइट। सो हम लोग उसकी भी बात करते आ रहे हैं कि उसमें भी काफ़ी पोटेंशियल है, लेकिन फिर जो एक फॉल जो एक बढ़िया हमें देखने को मिला तो करेक्शन थोड़ा थोड़ा सब में आया है। अदरवाइज इसके पहले तक फार्मा केमिकल के स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म किया है, राइट। सो केमिकल सेक्टर में भी ज़्यादा कोई परेशानी नहीं आई है। अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक में देखोगे तो वहाँ तो वापस अपने हाई के आसपास जाते स्टॉक्स नज़र आए हैं ज़्यादातर आप देखेंगे। सो कहीं कोई प्रॉब्लम केमिकल सेक्टर में एक्चुअली ज़्यादा नहीं है। आपने उसमें कोई भी स्टॉक में पोजीशन बनाई है तो यू नो वेरी वेल कि वहाँ कोई भी इशू अभी तक नहीं है। सो उसको राइड करते रहें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बढ़ाते रहें। तो ये आ गए हैं हम लोग बीएससी ऑयल एंड गैस के चार्ट पर एनर्जी सेक्टर को एनालाइज करने के लिए। ये 60 मिनट का चार्ट है और आप जैसा जानते हैं हम लोग इस सपोर्ट लेवल की बात कर गए थे कि जब तक ये इसके ऊपर काम कर रहा है कोई इशू नहीं है, यहाँ से ये भी बहुत अच्छी रैली दिखा सकता है। हम लोग इन लेवल से 14,800-900 से बात करते आ रहे हैं एनर्जी सेक्टर की और उसके बाद आपने 16,500-600 तक का ज़बरदस्त मूव आते हुए इसमें देखा। सो जिन्होंने भी यहाँ से राइड किया उनका कहीं ना कहीं इस पूरी जर्नी में डाउन साइड की ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस हो गए होंगे, आई एम वेरी मच श्योर। लेकिन ये फिर से एक बार बाइंग अपॉर्चुनिटी मेरे हिसाब से दे रहा है क्योंकि ये जो एरिया है इसके लिए बहुत ही अच्छा है। आपको लग रहा होगा कि ये हमारे लेवल ब्रेक कर गया है, बट एक्चुअली में अगर मैं इसको आपको डेली चार्ट पे दिखाऊंगा जिसकी मैं हमेशा बात करता हूँ 2 डेज की डिसाइसिवली क्लोजिंग की, तो आपको नजर आ जाएगा कि इसने सिर्फ 1 डे की क्लोजिंग दी थी एंड वेरी नेक्स्ट डे आप देख सकते हैं इसने डेली चार्ट पे क्या किया है। सो एक्चुअली में लेवल वाइज कोई इशू नहीं आया है अभी तक। बहुत अच्छी चाल आपको एनर्जी सेक्टर में आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। बट अगर आप स्टिल इसमें भी अगर कुछ गड़बड़ी होती देखें इस 14,900 15,000 ये एरिया के नीचे आप देखें कि 2 डेज की डिसाइसिव क्लोजिंग आपको मिल रही है तो फार्मा सेक्टर की तरह फिर इससे भी हमको एक बार बाहर निकलना पड़ेगा और फिर इसको एक बार साइडलाइन में हमें इसके लिए भी बैठना पड़ेगा जैसे कि अदर सेक्टर शो कर रहे हैं। ये आ गए हैं हम लोग निफ्टी मेटल के 60 मिनट के चार्ट पर। अब आप देखिए हम लोग इन एरिया से बात करते आ रहे हैं 3550 3600 के आसपास से कि निफ्टी मेटल यहाँ से बहुत अच्छा कर सकता है। आपने देखा जबरदस्त परफॉर्मेंस उसने दी और उसके बाद से इसने इस करेक्शन के साइज को औरों की तरह बड़ा कर लिया जिसकी एक्सपेक्टेशन हमें क्लियरली नहीं थी। आपने इस वीक देखा कि जैसे निफ्टी ने हमारी सोच से थोड़ा ज्यादा करेक्शन किया उसी तरह निफ्टी मेटल ने भी हमारी सोच से थोड़ा ज्यादा करेक्शन कर दिया है। लेकिन जैसा मैं आपको बता गया था कि मेजर लेवल यही है और अगर आपका इसमें किसी भी तरीके से ट्रेलिंग एसएल हिट हो गए हैं तो ये फिर से तैयार हो रहा है अपनी करेक्शन को फिनिश करके अपसाइड मूव को स्टार्ट करने के लिए। सो सपोर्ट तो देखिए यही है जिसकी मैं बात कर गया था और इसी के ऊपर कहीं ना कहीं ये करेक्शन फिनिश करके ये यहाँ से अपसाइड चल सकता है। कंफर्मेशन की बात अगर यहाँ फिर आ गई है तो अब मेरे साथ आप रहते रहते ये चीज़ जान गए होंगे। ये जो एरिया आप देख रहे हैं इसका अब ये कंफर्मेशन जोन है। इसके ऊपर अगर ये निकलता है 3950 के ऊपर तो आपको ये बताएगा कि कहीं ना कहीं ये जो करेक्शन चल रही थी ये फिनिश हो रही है और अब ये यहाँ से अपने अपसाइड की रैली को कंटिन्यू कर सकता है। ये आ गए हैं हम लोग निफ्टी ऑटो के 60 मिनट चार्ट पर। अब आप देख लीजिए हम लोग लास्ट वीक जो बात कर गए थे कि ये उन सेक्टर्स में से एक है कि जिसमें जब तक कंफर्मेशन ना आ जाए तब तक इससे दूर रहना है। कंफर्मेशन के एरिया हम बता गए थे 10,730-50 के आसपास है। सो इसमें भी आपने देखा कि इसने करेक्शन के साइज को पूरा अपना कंप्लीट करके हमारे सपोर्ट लेवल के आसपास एग्जैक्टली कंप्लीट किया है। सो अब यहाँ से क्या हो सकता है, देखिए अब जो लेवल ये लगा हुआ है इन सपोर्ट एरियाज को डिसाइसिवली तो इसे भी ब्रेक नहीं करना चाहिए। 2 डेज की क्लोजिंग 9900 के नीचे नहीं आनी चाहिए। सो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी। जिन्होंने ट्राई किया है वेरी गुड, अगर नहीं किया है तो 10,700 के ऊपर फिर कंफर्मेशन का वेट करें क्योंकि लास्ट वीक देखिए हम लोग इन एरियाज के आसपास थे।
यहाँ पे कहीं हम आपको छोड़ गए थे और हमने बात की थी कि ये हम मिडिल में है, या तो ये सपोर्ट एरिया के आसपास मिले या तो रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता नजर आए, राइट। सो कंफर्मेशन का वेट करने वाले इसे अपने रडार पर रख सकते हैं, 750 का एरिया ब्रेक करने का वेट कर सकते हैं। ये आ गए हैं हम लोग अब निफ्टी एफएमसीजी के चार्ट पर, जिसकी हम लोग बात कर गए थे कि ये बहुत अच्छे से होल्ड कर रहा है। इस लो को अब इसे ब्रेक नहीं करना चाहिए। वाकई में अगर ये यहाँ से कुछ करना चाहता है, आपने देखा इसके ऊपर ही लास्ट वीक रेंज बना के रहा और यहीं से इसने ब्रेकआउट भी दे दिया एक लास्ट डे के जरा से अपसाइड के मूव में। सो ये क्या दर्शाना चाह रहा है, यहाँ पे दो ही चीजें होती हैं। देखिए, या तो यहाँ पे ये बाउंस कंप्लीट करने वाला है और या तो इसने ऑलरेडी यहाँ से अपने अप ट्रेंड को स्टार्ट कर दिया है, जैसा हम बाकी सभी सेक्टर्स में उम्मीद कर रहे हैं, राइट। सो एफएमसीजी में अब क्या करना चाहिए, क्योंकि इससे तो हम लोग अभी तक दूर रहे हैं और अब ये तेजी से ऊपर बढ़ रहा है। देखिए, सिंपल सी बात है, जो नीचे ट्राई करने वाली बात थी तो लेवल तो इसमें ऑलरेडी जो है नीचे छूट गए हैं काफी। 32,450 के आसपास से अब 34,000 के आसपास काम कर रहा है। सो बेटर ये है या तो ये 34,300 के ऊपर डिसाइसिवली 2 डेज की क्लोजिंग दे दे, उसके बाद हम इसमें ट्राई करने की कोशिश करें एज ए कंफर्मेशन। अदरवाइज अगर किसी भी करेक्शन में आता है तो अब मैं वो लेवल आपको बता देता हूं जो इसे ब्रेक नहीं करना चाहिए। ये वो लेवल आ गया है आपके सामने विच इज समवेयर अराउंड 32,800। सो अब अगर निफ्टी एफएमसीजी में वाकई में दोबारा से अपसाइड के लिए कुछ चेंज हुआ है, कुछ वाकई ये बेहतर करना चाह रहा है, इस पूरी करेक्शन को कंप्लीट करके अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू करना चाह रहा है, सो अब इसे 32,800 के नीचे बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए और इसे यहीं से अपसाइड चलते जाना चाहिए। किसी भी करेक्शन में छोटी मोटी करेक्शन आना चाहे तो आ सकती है, मगर इन एरियाज के नीचे अब 1 कैंडल की भी रेड क्लोज नहीं आनी चाहिए, राइट। सो नीचे आपके लिए बिल्कुल क्लियर है माइंडसेट कि ये एरिया तो ब्रेक करना ही नहीं चाहिए और ऊपर अगर 2 डेज की क्लोजिंग आ जाएगी तो ऑलरेडी हमें कंफर्मेशन आ जाएगी कि एफएमसीजी यहां से अब अच्छा करने के लिए बिल्कुल रेडी है। सो ये आ गए हैं हम लोग निफ्टी आईटी के चार्ट पर। 60 मिनट का चार्ट है ये। आपको याद होगा हम लोग हर बार बात करते आ रहे हैं, जनवरी से बात करते आ रहे हैं कि इसमें करेक्शन का दौर चल रहा है, इसमें अभी दूर रहिएगा जब तक कंफर्मेशन ना आ जाए। 26,250 के ऊपर, 300 के ऊपर 2 डेज की डिसाइसिव क्लोजिंग जब तक ना आ जाए, इससे दूर रहिए। तब से हम लोग बात करते आ रहे हैं। उसके बाद 1 टाइम, ऑलमोस्ट 2nd टाइम, 3rd टाइम एंड 4th टाइम, 4 टाइम अटेम्प्ट करने के बावजूद भी इसे ये ब्रेक नहीं कर सका है। आपको बिल्कुल यहाँ देख के लग रहा होगा कि ये शायद ब्रेक कर गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर मैं आपको इसे डेली चार्ट पे लगा के दिखाऊं, इसको मैं डेली की विजिबिलिटी में दिखाऊं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस एरिया था, आप देखिए इसके ऊपर एक छोटी कैंडल बनाया इसने, क्लोज दिया, मगर 2nd डे क्लोजिंग नहीं आ सकी और वहां से वापस आ गया है। सो अब क्या करना चाहिए, देखिए अब आपको करना क्या है कि सपोर्ट एरिया तो हमारा वही है 23,450 500 के आसपास, कि इसके अभी भी नीचे आने के चांसेस बने हुए हैं, वो अभी तक फिनिश नहीं हुए हैं। लेकिन जिस तरह का ये प्राइस बिहेवियर यहाँ दिखा रहा है, अब मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि 23,450 500 के आसपास आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो अब थोड़ी कम हो गई है। लेकिन जैसा मैं आपसे बताता आ रहा हूँ कि कंफर्मेशन का वेट आपको करना ही चाहिए इसमें, जैसा मैंने आपको बता रखा था ऑटो सेक्टर में। सो वो अभी भी आपको मानना चाहिए। मेरी नज़र में ये जो लेवल है, अब मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज कर दे रहा हूँ एक बार के लिए, लेकिन वो रिवीजन आपके लिए और आसान हो जाएगा। ये जो एरिया है आपका 26,500 के आसपास, अब इसके ऊपर आपको 2 डेज की क्लोजिंग की भी जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, राइट। सो अब आपको यहाँ 2 डेज की क्लोजिंग की जरूरत नहीं है। अगर आप देखते हैं कि इसके ऊपर 60 मिनट की ये कैंडल्स हैं, 2 कैंडल्स का भी डिसाइसिव ब्रेकआउट आपको दिखता है, तो आप समझ लीजिएगा कि ये यहाँ पे अपनी करेक्शन को कंप्लीट करके अपने अपसाइड के ट्रेंड को ये भी स्टार्ट करता नजर आ सकता है। सो बहुत पॉसिबिलिटी है कि अगर ये यहाँ पे काम करता रहता है, इन एरियाज को होल्ड करता रहता है, तो जल्दी ही आपको ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता मिलेगा और आपको यहाँ से अपसाइड की रैली देखने को मिल सकती है। सो ये आपने जो देखे हैं सारे चार्ट, सब में एक ही चीज ये निकल के आ रही है कि सब सपोर्ट के आसपास आ गए हैं। सो आने वाले 1 to 2 वीक में या तो सब बिगड़ जाएंगे, सब में सपोर्ट एरियाज ब्रेक कर जाएंगे और हम गलत हो जाएंगे, और या तो ये यहाँ से ही अब आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आने वाले हफ्तों में दिखा सकते हैं,
जिसकी एक्सपेक्टेशन हम लास्ट 1 मंथ से करते आ रहे हैं। सो ये देख लिए आपने सारे चार्ट्स, आपने देखा कि जैसा हम लास्ट वीक बात कर गए थे कि एक करेक्शन की उम्मीद थी वो आपको देखने को मिली, और आपने देखा हमारे लेवल्स ने भी बखूबी काम किया। लेकिन मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ दोबारा यहाँ पे कि हमारी सोच से ज़्यादा वो लोज लगा गए, लेवल ब्रेक नहीं हुआ, मगर हमारे जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस थे उसको उसने एक बार ज़रूर हिट किया। मगर ये दोबारा से एक बार अच्छा नज़र आ रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। देखिए जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि लेवल के आसपास दोबारा मिल रहा है, हमारे ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस हिट हो गए हैं, तो ये तो एक नेक्स्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है। हमें इसको इस नज़रिए से देखना चाहिए। और अगर फिर भी किसी का कॉन्फिडेंस अगर नहीं काम कर रहा है तो मैंने आपको आज बताया, एक नई इन्फॉर्मेशन आपको दी कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स, कि जो एक हमेशा प्री एज्यूम करते हैं कि करेक्शन यहाँ फिनिश हो रही है, हमें एक बार दोबारा इसमें एंटर करना चाहिए, या तो एक ऐसे ट्रेडर होते हैं सेकंड टाइप के जो कंफर्मेशन का वेट करते हैं, कंफर्मेशन के लेवल के ब्रेक होने का वेट करते हैं। और वो दोनोों ही लेवल आप जानते हैं हम लोग हमेशा देते हैं, उन्हीं दोनों लेवल्स की हमेशा यहाँ बात करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं दोनों टाइप का ट्रेडर हूँ। तो आप इनमें से कोई एक भी हो सकते हैं या दोनों हो सकते हैं, राइट। सो आपको उस हिसाब से देखना चाहिए मेरे हिसाब से। और इस मार्केट में मैं फिर बता रहा हूँ, अगर इसने इन लेवल्स को संभाल लिया जिसकी हम बात कर गए थे, अगर ये लेवल बने रहते हैं तो यहाँ से अब ये 16,000 नहीं, ये 16,500 प्लस चला जाएगा। ये मैं आपको आज फिर बता दे रहा हूँ कि तेज़ी जितनी ये करेक्शन ज़्यादा कर रहा है उसमें तेज़ी की उम्मीद और बनती जा रही है, लेवल्स उसके और हायर होते जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये आपके लिए और अच्छी बात है कि ये जितना करेक्शन यहाँ पे कर रहा है। सो मार्केट ने इस बार सबको एक बार ज़रूर पैनिक में निकालने की कोशिश की है। जो निकल गए हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो नहीं निकले हैं उनको तो घबराने की अभी ज़रूरत नहीं है, जो इतना अच्छा बाउंस उनको देखने को मिला है, राइट। सो इसका इस्तेमाल उनको करना चाहिए। ये जो लेवल हमारे लोअर साइड के हैं इनको बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। मुझे आज तक का यही दिख रहा है। अगर कुछ भी चेंज होता है, लेवल ब्रेक करते हैं, तो ज़रूर हमारे लिए क्वेश्चन मार्क आ जाएगा कि अब ये क्या करना चाह रहा है, देखिए, राइट। लेकिन जब वो होगा तब हम उसकी बात करेंगे। तब तक आप ये ध्यान रखिए, इस ट्रेंड को राइड कीजिए, अगर नहीं है तो इसमें एंटर करने की कोशिश कीजिए, चाहे कंफर्मेशन लेवल के बाद या नीचे लोअर साइड में। अगर आपको लेवल ब्रेक करता नजर आए, किसी भी तरीके से आपको हमारे लेवल डिसाइसिवली ब्रेक करते नजर आए, जिसकी संभावना कम है जैसा मैंने आपको बता रखा है, फिर भी अगर होता है मार्केट हमें गलत करती है, तो ये याद रखिएगा कि आपको फिर शॉर्ट सेल नहीं करना है, राइट। ये चीज ध्यान रखिएगा। शॉर्ट सेल की कहानी दोबारा बनेगी, क्योंकि जब हम एक बार कंफर्म हो जाएंगे कि वो नीचे जा ही रही है, इसने वो 3 to 6 मंथ की करेक्शन का जो एक पीरियड है वो स्टार्ट कर दिया है, उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो गई है कि उसने स्टार्ट कर दिया है, तब हम उसकी बात करेंगे। लेकिन आपको जल्दीबाजी में या एकदम अपने लॉसेस को कवर करने की कोशिश में इस तरीके का कोई भी आपको डिसीजन नहीं लेना है, शॉर्ट सेल नहीं करना है। और पोर्टफोलियो के स्टॉक से, जो मैं जब से ये वीडियो सीरीज स्टार्ट किया हूँ हर एक वीडियो में बोलता हूँ, नहीं निकलना है जब तक हमारा वो जो ब्रॉडर चैनल है, जो डेली चार्ट पे मैंने आपको दिखाया, वो ब्रेक ना कर जाए। रही बात सेक्टर्स की, तो आपने देख लिया है कि कुछ सेक्टर्स में वापस जरूर सपोर्ट के आसपास आए हैं लेवल, लेकिन जो हमारे स्टॉक्स हैं उन्होंने स्टॉक स्पेसिफिक बहुत ही ज़बरदस्त काम किया है। कुछ बिल्कुल हाइस के आसपास अभी भी काम कर रहे हैं, कुछ ने थोड़ी बहुत करेक्शन की है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है उनमें। अगर आपको जानना है कि हमारे शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो कि 3 to 5 वीक्स का है उसको कैसे राइड कर सकते हैं, या थोड़ा और ब्रॉडर पिक्चर जो कि 3 to 5 मंथ्स का होता है उसको कैसे राइड कर सकते हैं, या लॉन्ग टर्म फॉर द 1-2 ईयर्स और उससे भी ज़्यादा के लिए इस चाल को कैसे राइड कर सकते हैं, उनके लेवल्स क्या हो सकते हैं जिनके बेस पे हम काम कर सकते हैं, तो वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल पे आके हमसे पूछ सकते हैं। वहाँ हम सारे व्यूज़ वहाँ पे शेयर करते हैं, डिस्क्रिप्शन में वहाँ के लिंक दिए हुए हैं। सो आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए। हमारा चैनल अभी नया है और आपके सपोर्ट के बिना ये नहीं बढ़ सकता है, जैसा मैं हर बार आपसे बोलता हूँ। सो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। अगर अच्छा नहीं लगा है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, मुझे उससे भी पता लगेगा कि मैं क्या गलतियाँ कर रहा हूँ। कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा या क्या अच्छा नहीं लगा, हम उसको और सुधार करने की कोशिश करेंगे, इस सीरीज़ को और बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। सो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, दूसरों से शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसकी नॉलेज हो सके, इससे वो भी कुछ सीख सकें।
और हमारा इस चैनल आगे बढ़ सके, हमारी फैमिली बढ़ सके, ताकि हम और नई नई वीडियो सीरीज़ और इन्फॉर्मेशन आपके लिए और अच्छी बातें मार्केट की आपके सामने ला सकें, ताकि आपको भी उससे बेनिफिट हो और ये फैमिली भी आगे बढ़ सके। सो इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। प्लीज़ अपना ख्याल रखिए। कोरोना वायरस फिर से बढ़ रहा है। जो सेकेंड वेव की बात लोग करते आ रहे थे वो दोबारा से मुझे लगता है अभी स्टार्ट हो गया है, और जो केसेस हैं वो आप देख रहे हैं दिन ब दिन उसमें कंटिन्यूसली मल्टीप्लिकेशन होता जा रहा है। सो प्लीज़ जितनी कोशिश हो सके घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। वैक्सीन लगवा ली है तो भी इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कहीं बाहर जाना है। कोशिश कीजिए, अवॉइड कीजिए अगर कर सकते हैं बाहर जाने के लिए, और अपना ख्याल रखिए। नेक्स्ट वीक फिर मिलता हूँ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।